नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं फिजिक्स। आप लोगों को बीच हम लेकर आए हैं फिजिक्स। इस फिजिक्स में हम आपको बतलाएंगे क्लास 10 का ये फिजिक्स होगा। ये क्लास 10 का फिजिक्स होगा। इसमें जो है आपको हम बोर्ड मॉडल प्रश्न बतलाएंगे। इसमें हम टोटल टोटल जो है 30 प्रश्न लिए हुए हैं। कितना प्रश्न लिए हुए हैं? 30 प्रश्न लिए हैं। और प्रश्न वही लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आएगा। प्रश्न वही लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आना तय हो गया है। वही प्रश्न लिए हैं और इतना प्रश्न में से ही आएगा, इससे ना ज़्यादा आएगा ना कम इसमें से आएगा। तो चलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हम आपको दिखलाते हैं। चलिए देखिए, कुछ इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रकाश की किरण गमन करती है। जी हाँ दोस्तों, ये पहला एक्सरसाइज से लिया गया है, पहला चैप्टर से लिया गया है और में सभी चैप्टर का प्रश्न है और 30 प्रश्न टोटल दिया गया है पूरा फिजिक्स के, यानी कि पूरा भौतिकी से। कि पहला प्रश्न है कि भौतिकी प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करता है वो आपको बतलाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो सीधा चलता है। कैसे चलता है? सीधा चलता है। जैसे ही प्रकाश सीधा चलेगा इसको हम क्या कहते हैं कि प्रकाश की रेखा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इस प्रकार, अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कितना होता है वो आपको प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है वो आपको बतलाना है। कि प्रकाश जो है धीरे धीरे कहाँ पर चलता है वो आपको बतलाना है। तो सबसे धीरे जो है वो कांच में चलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन जो ऑप्शन है इन सभी में से कांच में सबसे धीरे धीरे चलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। यानी कि जो मोटर गाड़ी होता है, इस मोटर गाड़ी के सामने जो चालक लगा होता है, यानी कि जो ड्राइवर का सामने जो चालक लगा होता है, आईना लगा होता है, वो कौन सा आईना लगा होता है, कौन सा लेंस या दर्पण होता है वो आपको बतलाना है। तो याद रखिएगा कि कोई भी चालक मतलब होता है ड्राइवर, चालक के आगे में जो लगा रहता है, यानी कि साइड के मिरर देखने के लिए या पीछे के चीज़ देखने के लिए, वो आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण का बना रहता है, यानी कि उत्तल दर्पण ही मारेगा, उत्तल लेंस नहीं मारेगा। याद रखिएगा, दर्पण मतलब आईना होता है, लेंस मतलब शीशा होता है जो इस पार से उस पार देख लेते हैं। ठीक है, ऐनक वाला मारेगा जिसमें हम चेहरा को देख सकते हैं या पीछे का चीज़ आगे देखते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। और आगे का चीज़ हम लेंस द्वारा देखते हैं, शीशा द्वारा देखते हैं, तो उसे लेंस कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम दिखाते हैं आपको। अगला प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार का जो हेडलाइट होता है उसमें किसका प्रयोग होता है वो आपको बतलाना है। तो मोटर गाड़ी जो होता है उसको जो बल्ब होता है, जो हेडलाइट होता है, वो हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरण के कितने समूह प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के किरण के समूह को सभी लोग पढ़े होंगे, रटे होंगे कि किरण पुंज कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न सबसे वीवीआई प्रश्न, महा वीवीआई प्रश्न, इस बार का आने वाला प्रश्न, 100% चांस है कि इस बार यह प्रश्न आएगा तो आएगा। याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव का जो नेत्र होता है उस नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मानव के नेत्र का जो चीज़ हम देखते हैं उन चीज़ का जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्र के अंदर रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत से होता है? और इस बार का 100% वीवीआई बिहार बोर्ड के लिए 2023 के लिए 100% वीवीआई प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अपवर्तन के सिद्धांत पर। अपवर्तन के सिद्धांत पर ही, वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर ही जो है तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट दृष्टि वस्तु
को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो नेत्र निकट के वस्तु को नहीं देखता है, दूर के वस्तु को देखता है, उसको हम क्या कहते हैं? चलिए बतलाइए। तो वो होगा दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। यानी कि दूर का वस्तु हमें दिखता है और निकट का वस्तु नहीं दिखता, उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ओझराइएगा नहीं। अगला प्रश्न है, जरा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? यानी कि जिसको जरा दूरदृष्टि जो है पीड़ित व्यक्ति है, उनको कौन लेंस का जो चश्मा देना होता है? तो बाईफोकल। ऑप्शन नंबर बी बाईफोकल, यानी कि जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस हो और फोकला का तरह हो, इस तरह सब फोकला की तरह जो हो, इसे हम लोग कहते हैं बाईफोकल लेंस। इस प्रकार का लेंस हो। चलिए अगला प्रश्न, 100% VVI, ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न निकल कर आया है जो 100% VVI है 2023 के लिए। रट जाइएगा ये प्रश्न। कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर दृष्टि दूर बिंदु क्रमशः होता है। यानी कि निकट देखने के बिंदु और दूर देखने के बिंदु क्या होता है स्वस्थ मानव को नेत्र के लिए? चलिए आपको बतलाना है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि के लिए आपको जो है न्यूनतम 25 सेमी चाहिए और अधिकतम जो है अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कहे या सूर्य के प्रकाश कहे, ठीक है, ये सब जब भी बोले तो इस याद रखिएगा ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितना रंगों से? 7 रंगों से। 7 रंगों जहाँ पर जिस पट्टी पर उगता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्ण पट्टी कहते हैं, और प्रक्रिया जो होता है वो प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न VVI। अगला भी प्रश्न VVI 100% VVI पेपर हुआ लीक 100% VVI 2023 में ये प्रश्न आना हुआ तय कि वोल्ट बट्टा एम्पियर प्रदर्शित है, V बट्टा A का फॉर्मूला आपको बतलाना है, जल्द से जल्द बतलाइए। प्रश्न संख्या 13, तो इसका हो जाएगा आंसर ओम। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओम। अगला प्रश्न को देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आप जल्द से जल्द बतलाइए। आर, प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। आर का जो है एसआई मात्रक आप बतलाइए। तो सभी लोग जानते हैं आर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? ओम। अभी तुरंत देखें, ओम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अगला 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा पर समतुल्य प्रतिरोध बताए। जैसे ही श्रेणी क्रम में बोला है तो आपको बतलाना है श्रेणी क्रम में। आप सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितना आर रहेगा, R1 1 है, R2 2 है, R3 3 है, बराबर R। इधर फिर इधर आर बराबर 1, 2, 3 को जोड़िएगा तो 3, 3 6 हो जाएगा। आर बराबर 6, कहाँ पर है? 6। ऑप्शन नंबर डी में 6, यानी कि ओम। 6 ओम होगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है इसलिए ओम लगेगा, 6 ओम होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको बोर्ड में पूछेगा 100% गारंटी हम ले रहे हैं कि यही प्रश्न पूछेगा। आपको क्या क्या पूछेगा वो हम बतलाते हैं, या तो आपको श्रेणी क्रम में पूछ देगा या आपको समांतर क्रम में पूछ देगा। समझ गए? तो इसी प्रकार का प्रश्न रहा जाता है। अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो इस प्रकार जोड़िएगा, अगर समांतर क्रम में रहा तो सबके ऊपर में 1 दीजिएगा, 1/r 1/r 1/r। इस प्रकार से आपको वहाँ पर हल करना है। ठीक है, उसमें भिन्न का जोड़ घटा थोड़ा करना होता है समांतर का। चलिए वो भी प्रश्न हम लिए हैं, वो भी प्रश्न आपको बतलाएंगे। अगला प्रश्न 100% VVI, ये भी प्रश्न VVI हो चुका है। ये भी प्रश्न भौतिकी में यही सब प्रश्न अबे करेगा, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग में मिलाकर हम बोल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो है वो किस ताप पर पिघलता है? जो हमारे बल्ब में लगा होता है टंगस्टन, जो ललका बॉल होता है। जैसे कि आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस प्रकार का भी प्रश्न रहेगा कि बल्ब का तंतु जो है, बल्ब का ये जो हुआ तंतु हुआ, ये तंतु किस धातु का बना रहता है? याद रखिएगा ये तंतु जो है ये टंगस्टन का बना रहता है। ये टंगस्टन जो है कितना ताप पर पिघलेगा? तो आपको बतलाना आंसर इसका होगा कि 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होगा तभी ये टंगस्टन पिघलता है। इसीलिए टंगस्टन को बल्ब के तंतु बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बल्ब के में कौन सा गैस भरा जाता है? तो निष्क्रिय गैस, वो भी प्रश्न आपको बतलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वो आपको बतलाना है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है कि किलो वाट, इस प्रकार थोड़ा
किलोवाट यानी कि KWH किलोवाट घंटा KWH का मात्रक क्या होता है आपको बतलाना है। किसका मात्रक है ये जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वीवीआई प्रश्न भी घोषित हो चुका है। 100% वीवीआई याद रखेगा, जो हम वीवीआई किए उसको तो याद रखबे करिएगा और वो अबे करेगा। कह रहा है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो पूछेगा या मोटर पूछेगा और उसका पूछेगा सिद्धांत आधारित है, क्या मारेगा, तो विद्युत चुंबक प्रेरण पर। डायनमो पूछे या मोटर डायनमो या मोटर पूछे तो आपको विद्युत चुंबक प्रेरण देना, क्योंकि उसमें विद्युत से चलता है और मोटर और डायनमो दोनों में चुंबक लगा हुआ रहता है, चुंबक लगा हुआ रहता है, उसीलिए हम कहते हैं विद्युत चुंबक प्रेरण। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न वीवीआई है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। अभी तुरंत हम बतलाएं कि विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का जो है एसआई मात्रक क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टेस्ला। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी का विभव होता है। हाँ, पृथ्वी का विभव होता है इस बार का वीवीआई 100% वीवीआई, इस बार 2023 के वीवीआई। चलिए इसका होगा कि विद्युत विभव का मात्रक, जो विद्युत विभव पृथ्वी का जो विभव होता है वो कितना होता है, तो वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी, वो 0 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो वो CO2 होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न और वीवीआई प्रश्न संख्या 7, सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलग्न है। ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलग्न है। ये भी वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। चलिए बोर्ड मॉडल प्रश्न है उसे। अगला प्रश्न है ऊर्जा के सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या। सभी लोग जानते हैं ऊर्जा का सबसे अधिक और प्रत्यक्ष विशाल स्रोत है वो सौर है। सौर यानी कि सूरज, क्या चीज़, सौर। सौर मतलब सूरज, सूरज याद रखिएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को वीवीआई प्रश्न कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये प्रश्न आएगा कि पवनों का देश कहा जाता है। सभी लोग जानते होंगे पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। जहाँ पर पवन ऊर्जा चलता है, पवन चक्की चलता है, वो पवन चक्की चलने के लिए कम से कम विद्युत हवा कितना होना चाहिए, तो उसको जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रफ्तार से आएगा भी हवा रहेगा ना, तो पंखी को नचा देगा, इससे विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार और सारा वीवीआई प्रश्न देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाकर कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।